गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंजन वाल्व के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंजन वाल्व। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, इंजन में वाल्व का काम सक्शन स्ट्रोक में फ्रेश चार्ज को दाखिल कराना, कंप्रेशन स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक में कंबस्चन चैम्बर को सील करना तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जली हुई गैसों को पूरी तरह से कंबस्चन चैम्बर से बाहर निकालना होता है। जैसा कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के टाइम में पढ़ा था कि सक्शन स्ट्रोक में सक्शन वाल्व खुल जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल जाता है। तो ये जो है वो इंजन के काम होते हैं, किसी भी इंजन के अंदर वाल्व के काम होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंजन वाल्व, कि इंजन के वाल्व जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका रोटरी वाल्व, नेक्स्ट आपका स्लीव वाल्व, नेक्स्ट है आपका रीड वाल्व और फोर्थ नंबर पे आपका पॉपेट वाल्व। तो सबसे पहले जब इंजन बनने शुरू हुए तो आपके रोटरी वाल्व जो हैं और स्लीव वाल्व जो हैं और रीड वाल्व जो है वो अभी भी कुछ एक 2 स्ट्रोक इंजनों में जो है वो यूज होते हैं, और पॉपेट वाल्व जो है वो आजकल की जनरेशन में जो है वो आजकल के जो ऑटोमोबाइल के इंजन है उनमें जो है वो पॉपेट वाल्व जो है वो यूज होते हैं। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि ये रोटरी वाल्व कैसे काम करता है, स्लीव वाल्व कैसे काम करता है, रीड वाल्व कैसे काम करता है और पॉपेट वाल्व कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सबसे पहले रोटरी वाल्व के बारे में। तो रोटरी वाल्व में वर्किंग जो आपकी पिस्टन की रहती है वो वैसे ही रहेगी जैसे जितने स्ट्रोक का इंजन होगा। जैसे ये 4 स्ट्रोक का इंजन है तो यहाँ पर रोटरी का मतलब है, जैसे कि आपने क्रैंकशाफ्ट के लेसन में भी पढ़ा था कि, और कनेक्टिंग रॉड के लेसन में भी पढ़ा था कि कनेक्टिंग रॉड क्या कर रही है, पिस्टन के रेसिप्रोकेट मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जब शुरू में इंजन बनने शुरू हुए तो वाल्व जो है वो वाल्व को भी रोटरी मोशन के द्वारा जो है वो खोला जाता था। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन वाल्व के अंदर जो है ये जो वाल्व यूज किए हुए हैं इनके अंदर खांचे बने हुए हैं अलग अलग। तो ये खांचे जो हैं वो अंदर कंबस्चन चैम्बर में बने हुए होल के साथ जो है वो मैच करते हैं स्ट्रोक के हिसाब। अगर पिस्टन नीचे की तरफ को आ रहा है तो यहाँ पर जो है वो सक्शन वाला वाल्व का खांचा जो है वो इस सिलेंडर के अंदर बने हुए खांचे के सामने आ जाएगा, और जब पिस्टन कंप्रेशन में जाएगा तो ये ब्लाइंड हिस्सा जो है वो उसके सामने आ जाएगा। जैसे अभी दिख रहा है आपको, जैसे ब्लू कलर में है तो ये कंप्रेशन में ऊपर जाएगा उस टाइम, और फिर इस स्पार्क प्लग के द्वारा जब स्पार्क मिलेगा तब भी ब्लाइंड हिस्सा जो है वो यहाँ पर रहेगा इसके इस होल के सामने। और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा तो एग्जॉस्ट वाला जो पोर्ट खांचा रहेगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खांचे जो है वो बने हुए हैं। ये वी टाइप का इंजन है, ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए अब। तो यहाँ पर ये रोटरी यानी कि घुमा के जो है वो इंजन के स्ट्रोक के हिसाब से जो है इन वाल्व को जो है वो खोला जाता था, और इसे हम रोटरी वाल्व कहते हैं। घूम करके जो है वो स्ट्रोक की आधार पर जो है वो इन खांचों को जो है वो अंदर वाले सिलेंडर के अंदर बने हुए स्लॉट के साथ जो है वो मिला देते हैं, जिससे जो है वो इंजन जो है वो काम करता था। लेकिन इस रोटरी वाल्व में जो है इन वाल्व को घुमाने के लिए जो है एक अलग से बेल्ट
या चेन ड्राइव दी जाती थी, जिससे होता था कि इंजन की कुछ पावर जो है वो इस वाल्व को चलाने में जो है वो खर्च होती थी। और इसमें क्योंकि ये घूमकर जो है वो एक इसके अंदर चल रहा है, स्लीव के बाहर ही चल रहा है, लेकिन इससे जो है वो घर्षण बहुत होता था और ज़्यादा पार्ट लगे होने की वजह से इंजन का वेट भी जो है वो ज़्यादा हो जाता था। लेकिन जो मेन कारण है इसका वो है इसमें घर्षण होना, जो एक दूसरे के अंदर ये स्लीव चलती थी, तो इस कारण जो है वो आजकल की इंजनों में जो है वो ये यूज जो है नहीं किया जाता है रोटरी वाल्व। नेक्स्ट हम देखते हैं रोटरी वाल्व का ही एक दूसरा इमेज। यहाँ पर आपका ये क्रैंकशाफ्ट है का गियर है और ये है आपका वाल्व के लिए। ये आपने केम शाफ्ट का नहीं देखना है कि केम शाफ्ट का है ये, लेकिन ये जब रोटरी वाल्व यूज किए जाते तो यहाँ पर केम शाफ्ट तो अलग जगह पे फिट होती है, लेकिन इसमें वाल्व को खोलने के लिए ही एक बेल्ट का जो है वो यूज किया जाता था। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा वही चीज यहाँ पे है। तो इनके अंदर भी इन रोटरी वाल्व है ये, और घूम के जो है वो इस पिस्टन के साथ जो है, यानी कि सिलेंडर के जो है वो जब ये इन सक्शन स्ट्रोक में आएगा तो सक्शन वाला पोर्ट इसके साथ मिला देंगे, जब कंप्रेशन आएगा तो ब्लाइंड हिस्सा इसके सामने कर देंगे, और पावर में भी ब्लाइंड हिस्सा रहेगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इसका जो एग्जॉस्ट वाला जो हिस्सा है वो इसके साथ मैच कर जाएगा और यहाँ से गैसेज जो है वो बाहर आ जाएंगी। ये कट मॉडल में आपको बताया हुआ है। तो ये रोटरी वाल्व का ही एक दूसरा जो है वो इमेज है। नेक्स्ट है आपकी स्लीव वाल्व, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। तो स्लीव वाल्व में आप देख सकते हैं कि स्लीव, जैसे कि हमने सिलेंडर लाइनर को भी हम स्लीव बोल देते हैं, तो यहाँ पर होता क्या था कि एक मेन आपको स्लीव यहाँ पे दिख रही है ये बाहर, और इसके बीच में एक हॉलो जो है वो खांचा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक जो है वो बना हुआ होता था। ये भी आपको कट मॉडल में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खांचे के बीच में एक और स्लीव जो है वो इसके अप डाउन जो है वो हो रही है इस खांचे के अंदर बनी हुई, और इस स्लीव को चलाने के लिए जो है एक और कनेक्टिंग रॉड जो है वो दोनों साइडों से जुड़ी हुई जो है वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई होती थी। और जैसे जैसे ये क्रैंक शाफ्ट नीचे को चलेगी, अगर कंप्रेशन सेक्शन में नीचे को ला रही है, तो जो बाहर वाली स्लीव है यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर की जो स्लीव है इसमें भी खांचा ये बना हुआ है, एक खांचा यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, और जो आपको थोड़े से हल्के ब्लू कलर की स्लीव दिख रही है उसमें भी खांचे जो है वो बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खांचे जो हैं वो मिल रहे हैं, और जब खांचे बंद हो रहे हैं तो ये स्ट्रोक को पूरा कर रही हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, खांचा मिल गया और यहाँ पे ऊपर को चला गया ये। तो ये स्ट्रोक के आधार पर ही अंदर वाली स्लीव में बने हुए खांचों को जो है वो बाहर वाली जो स्लीव होती थी ये फिक्स रहती थी, यानी कि ये अप डाउन नहीं करती थी, और जो अंदर वाली स्लीव है वो एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, क्योंकि उसमें भी एक कनेक्टिंग रॉड का लिंक जो है वो स्लीव के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड जो है वो आपको हरे कलर में दिखाई हुई है, और एक स्लीव को चलाने के लिए ही जो है एक क्रैंकशाफ्ट के साथ जो है ये लिंक लगा हुआ है, जो पीले से कलर में आपको दिख रही है, जो कि पिस्टन की मूवमेंट के अनुसार जो है वो स्लीव को अप डाउन कर रही है, और अंदर वाली स्लीव में बने हुए इन खांचों को जो है वो बाहर वाली स्लीव के साथ मिला रही है स्ट्रोक के आधार पर। अगर सेक्शन में नीचे आएगी तो सेक्शन वाले स्ट्रोक स्लीव को खांचे को मिला देगी, और एग्जॉस्ट होना है तो एग्जॉस्ट वाले खांचों को जो है वो बाहर वाली स्लीव में बने हुए खांचों के साथ मिला देगी, जिससे जली हुई गैसें और फ्रेश एयर जो है वो इंजन के अंदर दाखिल होती है। लेकिन ये वाले स्लीव वाल्व भी जो है वो आजकल की गाड़ियों में जो है वो यूज नहीं किए जाते, क्योंकि इनमें भी जो है वो पार्ट ज़्यादा होने के कारण जो है वो घर्षण बहुत होता था, और ये बहुत जल्दी जो है वो रिपेयर करने पड़ते थे। इसलिए आजकल के टाइम में स्लीव वाल्व भी जो है वो यूज नहीं किए जाते हैं। तो इसमें जो है वो आपको अच्छी तरह से स्लीव वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। एक स्लीव वाल्व का और एक व्यू हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये खांचे बने हुए हैं इसमें, और यहाँ भी खांचे बने हुए हैं। तो
ये स्लीव जो है वो अप डाउन करके चल रही है इसके बीच में, इस रेड कलर वाली स्लीव के बीच में ये वाली स्लीव, और ये खांचे जो है आपके इसके बीच में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ। तो इस तरह से ये स्लीव वाल्व जो है वो काम करता था, लेकिन आजकल के टाइम में जो है वो यूज़ नहीं होता था, क्योंकि घर्षण बहुत होता था, क्योंकि एक स्लीव जो है वो दूसरी स्लीव के अंदर चल रही होती है, और जिससे ज़्यादा जल्दी जो है वो रिपेयर इसकी करनी पड़ती थी, और ये सक्सेस नहीं हो सका, और आजकल की गाड़ियों में जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो वाल्व है वो है आपका रीड वाल्व। रीड वाल्व जो है वो 2 स्ट्रोक इंजनों में अभी भी यूज़ होते हैं, और जो एयर कंप्रेसर रहते हैं हमारे, एयर कंप्रेसर के अंदर भी जो है ये रीड वाल्व जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इनको हम वन वे वाल्व भी बोल सकते हैं। इनमें होता क्या है कि एक ये जो ऊपर वाली आपको ब्लू कलर में पत्ती दिख रही है इसको हम स्टॉपर कहते हैं, और अंदर एक फाइबर की और एक पत्ती सी बनी हुई होती है जिसको हम रीड पेटल कहते हैं, और पेटल हम हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियों को। तो ये पंखुड़ियाँ सी जो है वो उसके ऊपर बनी हुई होती हैं, और ये एक बेस बना हुआ है इसके ऊपर कि जब इंजन बंद हो तो इसमें जो है एक स्प्रिंग टाइप की जो है ये पत्ती होती है, जो कि जब अगर अंदर से कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है इसको, तो ये इसके ऊपर जो है वो चिपकी हुई रहती है बाहर इस बेस के साथ। ये नीचे वाली भी इस बेस के साथ में चिपकी रहेगी और नीचे वाली भी। और इनको हम वन वे वाल्व भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसका उल्टा फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ से कोई चीज़ वापिस आ रही है तो ये उसके अपोजिट प्रेशर के कारण जो है वो इसके साथ जो है वो चिपक जाती हैं, जिससे वो जली हुई गैसें जो है वो वापिस कंबस्टन चैम्बर में जो है वो नहीं जा पाती हैं। तो इनको हम कहते हैं रीड वाल्व। और पार्ट मैंने बता दिया आपको, स्टॉपर, रीड पेटल और बेस। और ये तो आपको एयर का फ्लो बता रहे हैं कि अगर यहाँ से हवा निकल रही है बाहर को या इंजन के अंदर प्रवेश की जा रही है, तो इसमें जो है वो एक ही तरफ को फ्लो जो है वो रहेगा, और अगर इस पे ऊपर अपोजिट फ्लो पड़ रहा है तो ये पत्तियां जो है वो उस अपोजिट फ्लो के कारण जो है वो बंद हो जाएंगी, और या तो यहाँ से इस साइड को बाहर जो है वो नहीं जाने देंगी। तो ये रीड वाल्व जो है वो 2 स्ट्रोक इंजन में, और मैंने जैसे बताया आपको एयर कंप्रेसर जो रहते हैं हमारे, जो हमारी वर्कशॉप के बाहर बड़ा सा एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, उसमें इस तरह के रीड वाल्व जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो रीड वाल्व का एक दूसरा इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक कलर में आपको जो रीड पेटल हमने पीछे पढ़ा वो लगी हुई है, और ये आपकी प्लेट लगी हुई है, स्टॉपर जिनको हम कहते हैं। और इसमें आपका ये जो है यहाँ पर एक रीड वाल्व जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा बिल्कुल। यहाँ पर ये रीड वाल्व जो है वो यूज़ किया जाता है। एग्जॉस्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो हम बात करते हैं सेक्शन की। अगर यहाँ पे रीड वाल्व, ये वाला रीड वाल्व मान के चलो आप यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से ये 2 स्ट्रोक इंजन है, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो यहाँ पर आता है, और जब ये पिस्टन पावर स्ट्रोक में नीचे आता है तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हुआ होता है उसको दबाव पड़ता है, क्योंकि नीचे को भी धक्का लगता है तो एयर कंप्रेसर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है। तो अगर उसको जब धक्का लगेगा तो वो इस इनलेट पोर्ट से बाहर ना जाए, उसके लिए वहां पर जो है ये रीड वाल्व जो है वो लगा हुआ होता है। क्योंकि इस तरह का वाल्व, जैसे ये अलग से फिगर दिखाया हुआ है, अगर ये इस वाल्व को हम यहाँ लगा देंगे तो ये क्या करेगा कि बाहर से एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर जाने आने देगा, लेकिन अगर इसको अपोजिट यहाँ पे जो धक्का लग रहा है जब पिस्टन नीचे को आ रहा है, तो ये इस एयर फ्यूल मिक्सचर को जो है वो यहाँ नहीं जाने देगा और ऊपर कंबस्टन चैम्बर की तरफ को जो है वो भेजेगा। तो इसको हम, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि हम वन वे वाल्व भी इसको हम कह सकते हैं, और एयर कंप्रेसर और 2 स्ट्रोक इंजनों के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वाल्व है हमारा वो उसके कहते हैं हम पॉपेट वाल्व। और पॉपेट वाल्व में आप ये जो वाल्व आपको दिख रहा है इसको हम जो है वो पॉपेट वाल्व कहते हैं। और ये केम शाफ्ट है आपकी, और ये केम शाफ्ट जो है इस वाल्व को जो है वो अपनी शीट से जो है वो उठाकर जो है वो खोल रही है, और इसमें घर्षण भी बहुत कम होता है और पार्ट भी जो है वो बहुत कम लगते हैं। इसलिए आजकल की गाड़ियों में जो है वो यही पॉपेट वाल्व जो है वो यूज किया जाता है, और इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी होती है। और इसको हम पॉपेट वाल्व इसलिए कहते हैं, कई बार आ जाता है ये पॉपेट, हम
इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अपनी शीट पर बैठता है तो ये एक पॉप की आवाज निकालता है, इसलिए जो है हम इसे पॉपेट वाल्व जो है वो कहते हैं। तो ये पॉपेट वाल्व कैसा होता है एक्चुअल में, इस वीडियो में तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है ये आप तो इसको आप अगली स्लाइड में देखेंगे। ये है आपका पॉपेट वाल्व। पॉपेट वाल्व के पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट्स है आपका वाल्व टिप, उसके बाद आपका कीपर ग्रूव और क्वार्टर ग्रूव भी हम बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग की सहायता से जो है वो इस वाल्व को जो है वो सिलेंडर हेड के साथ जो है वो लॉक किया जाता है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम स्टेम। उसके बाद ये जो गुलाई में हिस्सा है इसको कहते हैं हम फिलेट। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कॉन्टैक्ट एरिया, जो सिलेंडर हेड में बनी हुई शीट के साथ मैच करता है। ये वाला आपका कंबस्टन सरफेस। उसके बाद ये दो लाइनों के बीच में जो आपको एंगल सा दिख रहा है इसे कहते हैं मार्जिन। ये दो लाइनों के बीच की जो मोटाई है इसे मार्जिन कहते हैं हम। और ये जो एंगल में बना हुआ हिस्सा है इसे कहते हैं हम वाल्व फेस। तो ये वाल्व फेस कितने डिग्री के ऊपर होता है गौरव? हाँ बिल्कुल, 45 डिग्री के ऊपर जो है वो इसका एंगल जो है वो बना हुआ होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है। और यहां से ये जो मोटाई वाला हिस्सा होता है इसको हम वाल्व हेड कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक का कॉमन जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये थे आपके पॉपेट वाल्व के पार्ट्स, और देखने में जो है वो इस तरह से होता है ये पॉपेट वाल्व। अब हम देखते हैं कि पॉपेट वाल्व जो है कौन कौन से मटेरियल का जो है वो बना हुआ होता है। इसको आपने ध्यान से जो है वो लिख लेना है। इनलेट वाल्व का जो मटेरियल होता है वो होता है आपका क्रोम निकल और टंगस्टन स्टील। और एग्जॉस्ट वाल्व का मटेरियल होता है आपका नाइक्रोम, सिलिकॉन क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज। इन मटेरियल का जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व का जो है बना हुआ होता है। अब इन दोनों में आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि दोनों में जो है वो मटेरियल अलग क्यों है? क्योंकि इनलेट वाल्व जो है वो फ्रेश एयर के कारण जो है वो थोड़ा उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है, इसलिए इसका मटेरियल जो है वो इनलेट वाल्व के मटेरियल से अलग होता है। तो ये आपने नोट कर लेना है। और एक जो इस लेसन में मेन चीज़ आपने याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनलेट वाल्व होता है पॉपेट वाल्व सिस्टम में, इनलेट वाल्व जो है वो बड़ा होता है एग्जॉस्ट वाल्व के मुकाबले में। तो कई बार कारण पूछ लेते हैं, तो कारण इसका ये रहता है कि इनलेट वाल्व बड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे जली हुई फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो या फ्रेश एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिलेंडर के अंदर भर जाए, जिससे हमें अच्छी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो प्राप्त हो। क्योंकि वाल्व बड़ा रहेगा तो ज़्यादा गैसें जो है वो सिलेंडर के अंदर भर पाएंगी। तो इसलिए आपको ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों में से वाल्व जो है वो कौन सा बड़ा होता है, तो इनलेट वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब हम जल्दी से जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। ये सबसे पहला जो वाल्व दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं हम? ट्राई करो। इसे कहते हैं हम स्लीव वाल्व, क्योंकि एक स्लीव जो है वो दूसरे स्लीव के अंदर चल रही है। और चाल कहाँ से मिल रही है स्लीव को? कनेक्टिंग रॉड से ही इसको जो है वो चाल मिल रही है, अप डाउन करती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, यहां पर घूम रहा है ये, यानी कि रोटरी वाल्व। ठीक है, इसे कहते हैं हम रोटरी वाल्व। नेक्स्ट आपका रीड वाल्व, और इसके पार्ट के क्या क्या नाम है? ये आपका
सबसे ऊपर का क्या पार्ट है? ये स्टॉपर, ठीक है। सबसे ऊपर के पार्ट का नाम है आपका स्टॉपर। और उसके बाद ये जो पत्ती सी लगी हुई है जो खुलने और बंद होने का काम करती है, इसे कहते हैं हम रीड पेटल। और यहां पर ये जो एरो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम बेस, जिसके ऊपर ये पत्ती जो है वो आकर चिपकती है या बैठती है। जब ये इसके ऊपर चिपक जाएगी तो फ्लो जो है वो आपका इस साइड से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो स्टॉपर लगा हुआ है, इससे ज्यादा जो है ये पत्ती नहीं खुलेगी, तो ये इसके लिए जो है ये स्टॉपर प्लेट जो है वो लगी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉपेट वाल्व के पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट क्या था आपका? वाल्व टिप, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्या था आपका? कीपर ग्रूव या क्वार्टर ग्रूव भी हम इसको कह देते हैं। और ये यहां से लेकर यहां तक का क्या भाग था? ये स्टेम। स्टेम बोलते हैं हम हिंदी में तने को, पेड़ का जो बीच वाला भाग होता है। और इसे कहते हैं हम फिलेट। फिलेट रेडियस भी बोल सकते हैं हम। क्रैंकशाफ्ट के अंदर भी ये यूज होता है। किसी भी पार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। और उसके बाद आपका ये वाला सीट कॉन्टैक्ट एरिया, और ये कंबस्टन सरफेस हो गया आपका नीचे वाला। इन दो लाइनों के बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है आपका, बिल्कुल ठीक, मार्जिन। और यहां से यहां तक का जो भाग है आपका, ये कहलाता है आपका वाल्व हेड। और ये वाला जो भाग कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वाल्व फेस। और इसका एंगल कितना होता है? हाँ सुशांत, बिल्कुल ठीक, 45 डिग्री का एंगल जो है इसका बना हुआ होता है। इस वीडियो में हमने सीखा कि इंजन वाल्व क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, वाल्व की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, रोटरी वाल्व कैसे काम करता है और आजकल के इंजनों में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता, स्लीप वाल्व कैसे काम करता है, और रीड वाल्व कैसे काम करता है, और रीड वाल्व को हम कहां पे यूज करते हैं, और पॉपेट वाल्व जो है वो कैसे काम करता है, और पॉपेट वाल्व के मटेरियल और पॉपेट वाल्व के पार्ट्स के बारे में हमने इस वीडियो में सीखा। तो स्वच्छता को अपनाना है और गंदगी को दूर भगाना है, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है इस कोरोना के दौर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और जो एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए जो है वो हौसला मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।